गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना साइंस का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया उसका हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने चौथे पार्ट को। इस पार्ट में हम सबसे पहले इस अध्याय में हम सबसे पहले करेंगे अपने क्रियाकलाप 1.9 को। इसको करने के लिए हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे एक हम स्टैंड ले लेंगे, एक परख नली ले लेंगे। इस परख नली में धागे की सहायता से लोहे की कील को हम इस तरह से टांग देंगे, टैंग कर देंगे। और आप यहाँ देखिए इस परख नली में हमारे पास क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट का विलयन। ये क्या है बच्चों, हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो आपको इसका कलर दिखाई दे रहा होगा, इसका रंग आपको याद रखना है। तो इसका रंग कैसा है बच्चों, इसका रंग है नीला। तो इसको इस सेटअप को हम इस तरह से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी परख नली है उसका जो कलर है वह किस तरह से बदल गया और जो हमारी कीलें यहाँ पे है क्या उनके रंग में भी कोई परिवर्तन आया। तो जब हमने इन कीलों को बाहर निकाला तो जब हमारी इस सॉल्यूशन में डालने से पहले कील, लोहे की कील कुछ इस तरह की थी, लेकिन जब हमने उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में से निकाला तो लोहे की कील का कलर इस तरह से बच्चों बदल गया। कॉपर सल्फेट का कलर पहले ब्लू कलर था, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो कलर है वो इस तरह से बदल गया। ठीक है, इस कलर को दिखाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी इस तरह से। इस तरह से पहले इसका ब्लू कलर था और फिर इसका क्या हो गया बच्चों, ग्रीन कलर हो गया। तो अब ये इस तरह से ग्रीन कलर हो गया। अब हम बात करते हैं कि लोहे की कील का जो कलर है वो भूरा क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का कलर नीले से थोड़ा सा ग्रीन कह सकते हैं या कह सकते हैं थोड़ा सा वो जो है मलिन हो गया, थोड़ा सा मैला सा हो गया। ऐसा हुआ क्यों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास क्या था बच्चों, लोहे की कील यानी आयरन। आयरन को हमने किस में डिप किया, किस में डुबोया, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो जब हमने इसको डुबाया तो हमारे पास क्या हुआ, जो ये जो हमारा तत्व था ये क्या है, इस तत्व से ज्यादा भी क्रियाशील है। तो ये इसको हटा के यहाँ पे खुद सल्फेट के साथ जो है यौगिक बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। इस तरह से हमारी कुछ अभिक्रिया हुई और इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है हमारा वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है और इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। देखो ये वाला जो चित्र है ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये आपकी 8th क्लास में दिया हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, कॉपर सल्फेट। इसको आम भाषा में नीला थोथा भी कहा जाता है। तो ये कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या लिया, लोहे का ये ब्लेड लिया और इसको डिप किया। तो उसका कलर कैसे हो गया, ऐसे। और ये जो है इसका कलर किस में चेंज हो गया, फेरस सल्फेट में। कल मैंने आपको बताया था फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है बच्चों, हरे रंग का होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो इसका भी आपको कलर बच्चों याद रखना है। ये किस चीज का विलयन है बच्चों, फेरस सल्फेट का। और फेरस सल्फेट का बच्चों कैसा कलर है, फेरस सल्फेट का कलर है बच्चों ग्रीन और कॉपर सल्फेट का क्या कलर है बच्चों, ब्लू। तो आप इनके रंग को अच्छे से याद करेंगे अपनी 1.10 क्रियाकलाप की। इस क्रियाकलाप में हम 3 ml जो है बच्चों सोडियम सल्फेट ले लेंगे और 3 ml ही बेरियम क्लोराइड ले लेंगे। एक परख नली में हम ले लेंगे सोडियम सल्फेट को और एक परख नली में ले लेंगे बेरियम क्लोराइड को और दोनों विलयन को मिला देंगे। अब जब दोनों विलयन को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए इस तरह से जब हम दोनों विलयन को मिला देंगे तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या बनने लग गया, धीरे धीरे यहाँ पे क्या बनने लग गया बच्चों, अवशेप। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, अवशेप का निर्माण हो गया। तो श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण हो गया जो जल में अविलीय है, यानी जल में नहीं घुलता। इसको अवशेप कहते हैं बच्चों। क्योंकि इस अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ है, अवशेप का निर्माण हुआ है, तो इसको हम अवशेपण अभिक्रिया बच्चों कहते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या लिया था बच्चों, हमने लिया था सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट को हमने किसमें मिलाया बच्चों, बेरियम क्लोराइड में। अब इनके साथ साथ आपको सूत्र भी याद करने हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, और क्या बन गया हमारे पास, बेरियम सल्फेट का अवशेप बन गया और सोडियम क्लोराइड अलग रह गया। अब इस अभिक्रिया में हुआ क्या, इस अभिक्रिया में पहले हम समझते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और हमने क्या समझा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, इस अभिक्रिया में जो सल्फेट जो आयन था और क्लोराइड आयन थे वो आपस में अदल और बदल गए। हमारा सल्फेट कहाँ चला गया, बेरियम के पास, और हमारा क्लोराइड आयन कहाँ चला गया, सोडियम के पास। तो इस तरह से सल्फेट बेरियम सल्फेट बन गया। जब इस तरह से हमारा आयनों का क्या कह सकते हैं बच्चों, अदला बदली होती है, आदान प्रदान होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन। सबसे पहले दो बार हुआ है क्या, विस्थापन। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जब अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। और इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि सोडियम सल्फेट ने जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया की तो बेरियम सल्फेट का और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। तो आज हमने दो तरह की अभिक्रियाएं पढ़ी। कौन कौन सी दो अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन और द्विविस्थापन। इन अभिक्रिया को आपको अच्छे से समझना है, इन क्रियाकलापों को आपको अच्छे से समझना है, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से करना है। उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।